देखिए दोस्तों, अब अचानक से झटका देने वाला सबसे बड़ी तूफानी खबर आ गया है। जी हां, अब अखबार में तुम्हारा फोटो छपने वाला है और इस दुनिया की हर जगह तुम्हारे नाम का चर्चा होने वाला है। ऐसी घटना होगी जिन्हें 7 जन्मों तक आप भूल भी नहीं पाएंगे और भूलना भी नामुमकिन हो जाएगा। यह अखबार में पहली बार फोटो छपने वाला है और अब कमाल से भी धमाल होने वाला है। दोस्तों, जब इस घटना के सच्चाई को अपने कानों पर सुनेंगे तो यकीन नहीं होगा। आपने तो कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि हमारे नसीब में ऐसा दिन भी लिखा है और ऊपर वाले हमें इतना बड़ा गुड न्यूज दे सकते हैं। इसलिए यह वीडियो को आज जो भी जातक छोड़कर जाएगा या फिर अपने मनमर्जी से नजरअंदाज कर देगा तो वह महाबेवकूफ होगा, क्योंकि आज कुछ बात ही ऐसी है जिन्हें जान लेना आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। देखिए दोस्तों, मैं भी आपके दिल के हालातों के बारे में जानता हूं और आपके जीवन में जितना मजबूरी मौजूद है, जितना जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं, उनका भी पूरा जानकारी हमें पता चल चुका है। और आपका कर्म ही दर्शा रहा है कि आप इंसान बहुत ही खुशनसीब हैं और आपके हाथों से आज तक कोई मौका चुका भी नहीं हुआ है। और ईश्वर के संकेत पर तो आप आंख बंद करके भी भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि ईश्वर ने आज तक तुम्हें धोखा ही नहीं दिया है। और लोग सच ही कहते हैं कि यह संसार धोखा देगा, रुला भी देगा, पर हमारे परमपिता कभी धोखा किसी को नहीं देता है। और दोस्तों, आज आपको जो मुकाम मिलने वाला है, आपके पूरे परिवार का जो गर्व से सर ऊंचा होने वाला है, उन्हें देखकर ही आपकी आंखों में खुशी के आंसू टिमटिमाने लगेंगे। जी हां, मैं आपकी जानकारी के तौर पर बता देना चाहता हूं कि अब आपको एक बड़ी मुकाम मिलने वाला है और आप अच्छे समय में बहुत बड़ा प्रयास करके कमाल कर दिखाए हो। आपकी जलवा अब यह दुनिया भी एक नजर से देखने को तरस जाएगा और मैं गारंटी देता हूं कि आने वाले अगले 24 घंटे में वह दुश्मन आपके आगे पीछे भटकने लगेंगे जो आपसे नफरत करता था और हमेशा तुम्हारे सामने ही तुम्हारा बेइज्जती कर देता था। दोस्तों, एक तो बात सत्य है कि इस जगत में जब हमारे पास कुछ नहीं रहता है, तब लोग हमसे दूर ही चले जाते हैं, यहां तक कि हमसे बात करना भी छोड़ देते हैं और हमें देखकर अपना मुंह मोड़ लेते हैं, क्योंकि हमारा झोली खाली होता है और हमारे हाथ में एक भी तरक्की नहीं रहता है। तब हमारा कोई वैल्यू भी नहीं देता है। लेकिन जब वही हमारा जीवन बदलने लगता है, हम जमीन से उठने लगते हैं, तब सारे इंसान हमारे आगे पीछे घूमने लगते हैं और हमारा काफी तारीफ भी करने लगते हैं। वह तारीफ दोस्तों हमारा फायदा को देखकर करते हैं, हमारे इज्जत को देखकर करते हैं, पर इंसानियत के तौर पर नहीं करते हैं। और आजकल हर कोई धीरे धीरे धन को देखकर दोस्तों लालची बन ही जाता है। पर हमें इतना तो ख्याल रखना चाहिए कि हमेशा हमें फायदे के ही पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी नुकसान होने से अपनों का भी असलियत हमें मालूम चलता है। बहुत हमें सीख भी मिलता है, जो सिख हमारे आंखें भी खोल देते हैं। और शायद दोस्तों यह घटना अब आपके भी आंख को खोलने वाला है। अब आप भी देखने वाले हो कि आपके जीवन में अब कितने नए लोग आपसे हाथ मिलाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। मानो तो वह आपके पैरों का धूल भी चाटने वाले हैं, पर अब तुम्हें भी संभल कर रहना होगा। जी हां, पहले की तरह बेवकूफी नहीं करना है, वरना आप फिर से वह इंसान को अपनी जिंदगी में जगह दे दोगे जो एक गद्दार है। और गद्दार को तो कभी दोस्त बनना भी नहीं चाहिए, वरना वह कभी भी हमारे साथ गद्दारी कर सकता है। और इन आने वाले अगले 24 घंटे में दोस्तों आपके किस्मत में बहुत ज्यादा परिवर्तन भी हो सकता है। और दोस्तों, मैं आपको अब खुलकर बताऊंगा कि आखिर अखबार में किस वजह से फोटो छपेगा और क्या वह आपको मिलेगा। यह घटना तुम्हें कुछ देगा या फिर कुछ लेकर जाएगा, तो हर सवालों का जवाब हम देंगे। यहां तक कि हमारे भगवान खाटू श्याम महाराज जी आपकी कुंडली के किस राशि में अपनी कृपा बरसाए हैं और आपके कौन से समस्या हमेशा के लिए खत्म होगा, तो वह सारे सच्चाई जानने को आपको मिलेगा। इसलिए मैं आपके सामने शर्त इतना ही रखता हूं, वह भी हाथ जोड़कर कि दोस्तों ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता। आपके पास मौका है तो आप इन्हें हाथों से जाने ना दें। बस अपना थोड़ा सा समय निकालकर एकांत में होकर और अपने मन को शांत कर लेना है और यह वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना है। मैं इतना तो गारंटी देता हूं कि यह वीडियो देखकर आपके मन की हर प्रॉब्लम भी दूर हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से इस वीडियो को तैयार किए हैं और आपके पास लाए हैं। वैसे तो फर्ज आपका भी बनता है, और अगर आप हमारे भगवान खाटू श्याम जी को मानते होंगे तो इस वीडियो को जरूर एक प्यारा सा लाइक कर दिए भी होंगे। अगर नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के जय
भगवान खाटू श्याम महाराज जी का जय जयकारा भी पूरे 4 बार लगा दीजिएगा। इससे दोस्तों आपकी हर तमन्ना पूरी हो जाएगी। और अगर इस YouTube चैनल पर कोई भी जातक पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए अब आगे बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान से। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहा है कि इस कलयुग में अगर खुश रहना चाहते हो तो यह 3 बातें हमेशा याद रखना। पहला, इस कलयुग में आपके इमोशन, आपकी भावनाओं की किसी को कोई कदर नहीं होगी, इसलिए भावनाओं से नहीं समझदारी से जीना सीखो। दूसरा, अपना हर दुख, अपनी हर खुशी सबको मत बताओ, क्योंकि दोस्ती का नकाब पहने कौन आपका दुश्मन है यह आपको कभी पता नहीं चलेगा। तीसरा, इस दुनिया के लोग मुश्किल वक्त में आपको काम आएंगे, ये वहम अपने दिल से निकाल देना, क्योंकि मुश्किल की घड़ी में सिर्फ आपकी हिम्मत और ईश्वर, उनके अलावा आपका और कोई साथ नहीं देगा। इसलिए हमेशा अपने आप पर इतना हिम्मत रखना, अपने आप इतना विश्वास रखने की कोई इंसान अगर तुम्हारे मुश्किल घड़ी में साथ ना दे तो तुम उसे वक्त खुद बाहर निकल सके। भगवान पर हमेशा विश्वास रखना। दोस्त, भगवान तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। इस जीवन में आपको चलना किस तरह से है यह जीना आपको खुद ही सीखना पड़ेगा। मित्रों, यहां तो लोग हमेशा दूसरों का मजा लेने के आगे रहते हैं। आप अगर किसी को अपना दुख सुनाओगे तो लोग तुम्हारे दुख को सुनकर हंसेंगे। इंसान आज मदद करने के बजाय तुम्हारे ऊपर और बातें करेंगे और हंसी भी उड़ाएंगे। इसलिए जिंदगी में कभी भी या मत सोचना कि मुश्किल घड़ी में या इंसान हमारा काम देगा या फिर वह इंसान हमारे साथ खड़े रहेंगे। जब मुश्किल घड़ी आएंगे तो कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम खुद अकेले पड़ जाओगे और उसे वक्त तुम्हारा हिम्मत, तुम्हारा जज्बा और भगवान ही साथ देगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी के इस ज्ञान को हमेशा याद जरूर रखना। मित्रों, ज्ञान अगर सच्चा लगा हो, पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दें। चलिए अब बढ़ते हैं आने वाले इन 24 घंटे के समय की। और दोस्तों, हम आप सभी को बता डी कि आने वाला या जो 24 घंटे का समय तुम्हारी किस्मत में, तुम्हारे जिंदगी में जो लेकर आ रहे हैं मित्रों, काफी खास समय होने वाला है, क्योंकि आज समय अपना रुख मोड़ने वाला है। समय का सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है और अब ऐसा समय आपकी जिंदगी में आने वाला है कि जहां लंगड़ा भी अब एक पैर पर नाचने वाला है, क्योंकि आज तुम्हें भगवान खाटू वाले बाबा जो खुशियां देने वाला है, शायद सुनकर आपको अपनी ही कानों पर यकीन विश्वास नहीं होंगे। मित्रों, पूरे 752 सालों के बाद जिंदगी में यह सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है और अब मंगल और बुध ने दोनों अपना राशि परिवर्तन एक ही समय किया है और अब इसका पूरा प्रभाव तुम्हारे संपूर्ण जीवन पर पड़ने वाला है, जिससे आपकी जिंदगी की कहानी ही पूरी तरह से पलट जाएंगे। आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएंगे। बता दे कि दोस्तों, मंगल और भूत ने अपना राशि परिवर्तन एक ही समय आपकी कुंडली के 10वें भाव में किया गया है, जिससे आपका आने वाला भविष्य पूरी तरह से बदलने वाले हैं। अब दोस्तों, परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है और यह परिवर्तन तुम्हारे जिंदगी की खुशियां तुम्हें आज देने वाले हैं। अब दोस्तों, ऐसा मौका और ऐसा समय तुम्हारे जीवन में भगवान खाटू वाले बाबा ने दिया है कि जहां तुम अपनी कामयाबी को प्राप्त करने वाले हो और आज मानो तो आपकी जिंदगी में लाखों करोड़ों के लॉटरी है लगने वाला है। मित्रों, अचानक से तुम अपने जिंदगी में माला माल बन जाओगे। मुबारक हो, यह 3 बड़ी इच्छा आपकी आज भगवान खाटू वाले पूरा करने वाले हैं। मित्रों, आखिर जिंदगी का वह बुरा दौर तुम्हारा खत्म हो ही गया, जिससे आप जीवन में बहुत परेशान चलते हुए आ रहे थे। लेकिन वह कहते हैं ना कि जीवन में हर परेशानी का समाधान है और हर एक मेहनत का फल भी इंसान को जरूर मिलता है। तुमने जीवन में जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमेशा जो प्रयास किया था, जो मेहनत किया था, अब उनका पूरा परिणाम आप सभी को आज मिलने वाला है। भगवान खाटू वाले बाबा जी ने यह सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब आपकी जिंदगी मालामाल बनने वाले हैं। मित्रों, भगवान खाटू वाले बाबा तुम्हें आज जिंदगी में छप्पर फाड़ कर देने वाला है। वह कहते हैं ना कि जब ईश्वर हमारे ऊपर मेहरबान हो जाता है तो हमें मिलता है तो बहुत मिलता है, हमें गिनने की फुर्सत नहीं मिलती है। और वहीं जब हमारे ऊपर से कोई देवी देवता नाराज हो जाते हैं तो हमारे पास जो रहता है वह भी हमारे जीवन से चला जाता है। क्यों कहा जाए तो हम पूरी तरह से गरीब हो जाते हैं, हमारे जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। और जब ईश्वर हमारे ऊपर खुश रहता है
तो इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है। और आने वाले इन 24 घंटे के भीतर कुछ ऐसी ही घटना आपकी जिंदगी में होने वाली है। ईश्वर ने बड़ी फुर्सत से आपकी किस्मत को लिखा है और आपकी जिंदगी में यह सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है। जी हां दोस्तों, अब जीवन के कठिन रास्ते आपके दूर होने वाले हैं। जीवन में जो कठिन से कठिन समस्या और कठिन से कठिन रास्ते आपके जीवन में बहुत तकलीफ दे रहा था, आपके लिए यूं कहा जाए तो एक मुसीबत का रास्ता बना हुआ था, तो अब तुम्हारे जीवन से इन 24 घंटे के भीतर वह सभी प्रकार के मुसीबत के रास्ते दूर हटाने वाला है जो तुम्हारे जीवन को अंदर से खोखला और बर्बाद कर रहे थे, तुम्हें जिंदगी में सुख चैन से रहने नहीं दे रहे थे। तो आज तुम्हारे जिंदगी के वह सबसे बड़ी परेशानियां और तकलीफ दूर होने वाली हैं। जिंदगी की खुशियों को, जिंदगी में जो सुख चैन आप लोग ढूंढ रहे थे, तो वह तुम्हें अब मिलने वाला है। मित्रों, सुख शांति का जीवन जीने का समय आ चुका है। भगवान खाटू वाले बाबा जी ने यह सबसे बड़ी इच्छा तुम्हारी पूर्ण कर ही दिया। आखिर तुम्हारे अच्छे कर्म ने भगवान को भी झुका दिया और तुम्हारे अच्छे कर्म ही आज तुम्हारी जिंदगी को स्वर्ग भी बना दिया। जी हां दोस्तों, अब तुम्हें बिल्कुल भी जीवन में घबराना नहीं है, क्योंकि भगवान खाटू श्याम जी तुम्हारे साथ खड़े हैं और तुम्हें अब किसी से डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब भगवान ही तुम्हारे साथ खड़ा है तो तुम्हें कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जी हां दोस्तों, लेकिन वही इस वक्त आपको अपने जीवन काल में कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि दोस्तों कुछ इंसान ऐसे भी करते हैं कि दूसरों के साथ छल कपट करते हैं, दूसरों के साथ अपना विश्वासघात करते हैं। लेकिन ऐसी प्रतिक्रिया और ऐसी घटना आपको भी इस वक्त बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो यह आप पाप का भागीदार भी बन सकते हैं। बता दे कि जीवन में अगर हम किसी के साथ आज छल कपट करेंगे, किसी को धोखा देंगे या फिर किसी को बेवजह की तकलीफ देंगे, तो बता दे कि वह चीज लौटकर हमारे पास एक दिन जरूर आएगा। दोस्तों, यह जीवन है, पूरे जीवन पूरी तरह से गोल है। मित्रों, घूमकर आपके पास वह चीज एक दिन जरूर आएगा, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें। मित्रों, जीवन में अगर तुम्हारे ऊपर कोई अधिक विश्वास करता है तो उनसे कभी भी छल कपट और उनके साथ कभी गलत नहीं करना, नहीं तो एक समय तुम उसे पाप का भागीदार भी बन सकते हो। तो ऐसी गलतियां आपको आने वाले इन 24 घंटे के भीतर बिल्कुल भूल से नहीं करना है। वही दोस्तों, कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं कि मुंह के सामने बड़ी मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे षड्यंत्र की चाल भी रास्ते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको जीवन में डर भी रहना होगा, क्योंकि दोस्तों कुछ लोग हमारे लिए खतरा भी होते हैं, इसलिए आपको इस बात का इस समय ध्यान रखना है। वही दोस्तों, जानकारी के तौर पर हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि दोस्तों, आप किसी पर अगर आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं तो थोड़ा सावधान होना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त लोग तुम्हारे इच्छा के विरुद्ध और तुम्हारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात करने वाला है। तो आपको इस वक्त जीवन में कोई भी तरह के कामों में लोगों पर आंख बंद करके बिल्कुल नहीं विश्वास करना है, नहीं तो आपका काम बनने के बजाय बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त लोग तुम्हारा साथ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ विश्वासघात करने वाला है। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान जरूर रखिएगा। जी हां दोस्तों, और हम आपको जानकारी के तौर पर बताना चाहेंगे कि नौकरी से जुड़ी कोई भी आप कार्य कर रहे हैं तो अपने विरोधियों से और अपने जीवन के गुप्त शत्रुओं से सावधान होकर करना, सतर्क रहकर करना, क्योंकि इस वक्त तुम्हें कुछ इंसान तुम्हारे कामों को पूरा होने के लिए रोक सकते हैं। तुम्हारे विरोधी हैवी आपके ऊपर होने वाला है, इसीलिए आप सभी को थोड़ा सावधान रहना बहुत जरूरी है। मित्रों, कभी कभी आप जिंदगी में अपने काम को पूरा होने से पहले दो लोगों के सामने बातें करने लगते हैं। आप जीवन में क्या योजना बना रहे हैं? आप कौन से काम को पूरा करना चाहते हैं? आपका लक्ष्य क्या है? आप जीवन में कौन से उद्देश्यों पर चलना चाहते हैं? अपनी कुछ गुप्त चीज लोगों के सामने शेयर करने लगते हैं, लोगों के सामने बातें करने लगते हैं, और जिससे लोग तुम्हारे काम को बने नहीं देते हैं, तुम्हारे रास्ते का रुकावट बन जाते हैं और तुम्हारी ही गलती तुम्हारे सभी योजनाओं को विफल भी कर देते हैं। इसलिए आने वाले इन 24 घंटे के भीतर आप सभी को इस बात का विशेष रूप से ध्यान जरूर रखिएगा। बता दें कि भगवान खाटू श्याम बाबा जी तुम्हें आज जिंदगी में मौका बहुत तेजी से देने वाला है, और जिस मौके का फायदा आपको उठना है, क्योंकि दोस्तों इस वक्त तुम्हें जिंदगी में जो अवसर मिल रहा है
शायद ऐसा अवसर नसीब वालों को ही मिलता है और आपका नसीब बहुत अच्छा है। भगवान भी आपके ऊपर मेहरबान है, वह जिसे आज आपके नसीब और आपकी जिंदगी की अच्छे कर्म को देखकर आज तुम्हें इस कलयुग जीवन में यह सबसे बड़ा अवसर मिल रहा है। मित्रों, आज जिंदगी में इतनी तेजी से आप लोग आगे बढ़ाने वाले हो कि देखने वाले लोग देखते ही रह जाएंगे और आप जिंदगी में बहुत तेजी से आगे बढ़ जाओगे। जी हां मित्रों, बता दें कि भगवान खाटू श्याम जी की कृपा से, आशीर्वाद से आपकी किस्मत ऊंट की तरह करवट लेने वाला है। किस्मत आपकी सोने के रथ पर सवार होने वाली है। अब मित्रों, आपकी किस्मत को देखकर लोग कहेंगे कि अरे वह क्या किस्मत है, आपकी काश ऐसा किस्मत हमारा भी होता है। जी हां दोस्तों, और वही इस वक्त आपकी बात से बात बनेगी और बात बिगड़ेगी भी। इसलिए बातों को बहुत समझदारी से करनी है। ऐसे में आपको अपनी वाणी और अपने व्यवहार में बहुत मधुरता बनाए रखना आपके लिए उचित भी रहेगा और किसी भी परिस्थिति में आप अपना आपा खोने के भूल बिल्कुल ना करें, नहीं तो इससे आपको ही नुकसान होगा। जी हां दोस्तों, और इस वक्त आप अपना पूरा ध्यान अपने घर परिवार पर फोकस करेंगे और घर परिवार से जुड़ी किसी भी मसले को सुलझाते समय 100 जनों की भावनाओं की अनदेखी करने की भूल नहीं करना है। आपको अपने कामकाज के सिलसिले में आज कहीं पर भी लंबी दूरी यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा के दौरान आपके फायदे भी कुछ हो सकता है और वही इस वक्त आपको यात्रा के दौरान अपनी सेहत और सामान का भी पूरा ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। कारोबारी को अपने जीवन में बड़ा फायदा होने वाला है। जो लोग अपने करियर को आगे बढ़ाने की पूरी जोर से कोशिश कर रहा है तो उनका यह कोशिश भी सफल होगा। उन्हें जिंदगी में निराशा कभी नहीं मिलने वाला है। उनकी मनोकामना भगवान खाटू वाले बाबा जी पूरा करने वाला है। जी हां दोस्तों, वही इस वक्त निवेश से आपको काफी अच्छा फायदा भी होने वाला है। समस्याओं को दिमाग से बाहर खदेड़ दें और घर एवं बाहर दोनों जगह पर अपनी खुशियों को बराबर रखें। इस वक्त ईमानदारी जैसी काम करना आपके लिए सबसे उचित रहेगा, नहीं तो बेईमानी के काम करने पर आपको बहुत बड़ी सजा मिल सकती है, आपके नुकसान का कारण भी बन सकता है। इसका विशेष रूप से ध्यान जरूर रखें मित्रों। जहां आप उम्मीद इस समय लगाए हुए हैं तो वहां आपको अच्छा फायदा भी होने वाला है और आपको खुशियां भी भगवान खाटू वाले बाबा जी देने वाला है। ऐसा आपके साथ एक बार में नहीं बल्कि कई बार भी हुआ होगा जिस पर आप सबसे ज्यादा आंख बंद कर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। वहीं सबसे पहले आपके भरोसे को तोड़ता है और आपको धोखा देता है। तो आने वाले अगले 24 घंटे तक आपको अपनों से ही सावधान रहने की जरूरत है। जी हां, क्योंकि जो आपके अपने हैं वहीं आपके भरोसे को तोड़ने का प्रयास करेगा और आपको धोखा दे सकते हैं। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। आज आप खरीदारी संबंधी किसी ऑफर या लॉटरी टिकट खरीदने का जोखिम उठा सकते हैं। आपका भाग्य आपके साथ है, इसलिए जीतने का अच्छा मौका आपके पास रहेगा। स्थिति आपसे अपने दृष्टिकोण पर दृढ़ बने रहने की अपेक्षा कर सकती है। आपकी चुप्पी को गलत समझा जाएगा और उस पर सवाल खड़े किए जाएंगे। यही बेहतर होगा कि आप किसी को अपने खिलाफ राय बनाने का मौका न दें। अपना रूटीन काम का हाकम करके और खाना खाने से पहले हाथ धोने की अच्छी आदत खुद को डाल लें, नहीं तो आप पर इन्फेक्शन का हमला हो सकता है। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो काफी लंबे समय तक बाद में परेशान रहेंगे। केवल उबला हुआ पानी पिए और अच्छे से पका हुआ खाना ही खाएं। शायद आप जितना संभाल सकते हैं आपके पास फिलहाल उससे कहीं ज्यादा है। आपके पास काफी काम होने के साथ साथ कई सारे अफेयर भी हैं। इनके चलते आपको अपने काम के साथ समझौता करना पार्टी दे सकता है, जिससे आपको भविष्य में काफी परेशानी हो सकती है। अपने पार्टनर के साथ ईमानदार रहें और आपके पास जो है उसी में तसल्ली रखें। यह समय अपने सहकर्मियों का उत्साह बढ़ाने का समय है। आप कुछ कठिन कार्य के लिए प्रयासरत है जिसमें आपके जूनियर या आपसे निचले क्रम के सहकर्मी आपका समर्थन करेंगे और आपके सच्चे समर्थक होंगे, इसलिए उन्हें खुश रखें। जो लोग अपने कार्यालय में अग्रणी स्थिति या उच्च पद पर हैं, उन लोगों के लिए बेहतर करियर के अवसर आज आ सकते हैं। यह आपके लिए बेहतर भविष्य की संभावनाएं लेकर आएंगे जो कि आपके लिए लाभप्रद होगा। आप एक पारिवारिक व्यक्ति है। पारिवारिक मूल्य ही आपकी सफलता का स्रोत है। आज भी शुभ की शुरुआत आपके घर से ही होगी और आपको नई कामयाबी दिलाएगी। विशेष लय में है, आज का दिन सार्थक होगा। मुश्किल समय में भी अपनी मुस्कान और हौसला बनाए रखें। आपकी सकारात्मक दृष्टि
आपको औरों से अलग मुकाम पर ले जाएगी। आज आप किसी सामाजिक विवाद में खुद को उलझा हुआ पाएंगे। ऐसी स्थितियों से आपका मानसिक तनाव पर आज जाता है और इसका बुरा असर आपकी सेहत पर भी जरूर पड़ी। दीदी, अच्छा है, इसका सबसे अच्छा उपाय ऐसी स्थितियों से बचना ही है। और आपके घर में जो भी नशे का सेवन करता है या आपका बात नहीं सुनता, गलत कार्यों की तरफ ज्यादा आदर्श, यह आपके घर का कोई सदस्य हो गया है। तो ऐसे में दोस्तों, यह शक्ति उन पर अपना ऐसा चमत्कार चलाएंगे कि देश को भी सही रास्तों पर आ जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप बहुत ही परेशानियों से गुजरे हैं। जी हां दोस्तों, इस दौरान ही आपके जीवन में किसी न किसी बात को लेकर चिंता बनी है। यूं तो सदैव आपके मन में चिंताएं बनी रहती हैं। जब आपके जीवन का एक परेशानी खत्म होता है तो दूसरी परेशानी चली आती है दोस्तों, और आप अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। यूं कहें तो आपने बहुत ही कम उम्र से ही संघर्ष करना शुरू कर दिया है। अब तक आपको अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ता रहता है। तो दोस्तों, अब आपको बता दें कि आपके संघर्षों का अब आपको आपकी मेहनत का फल प्राप्त होने वाला है। आपका ये समय है, जिन जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है, जिन जिन लोगों की वजह से आपको बहुत ज्यादा में दिल दुखाया है, जिन जिन लोगों ने, अब उनका समय खराब शुरू होगा। क्योंकि आप जैसे भोले भाले सच्चे व्यक्ति का दिल दुखाकर भला खुश कैसे कोई रह सकता है। दोस्तों, आपका पिछले समय में पैसों के मामले में भी बड़ा घोटाला हुआ था। कोई बहुत ही अपना खास आपके पैसे की हेरा फेरी किए थे, जिनमें आपको धन के मामले में भी हानि पहुंचाता। दोस्तों, अब उनके जीवन में कुछ ऐसा ही होने वाला है। कहते हैं सबका समय एक न एक दिन जरूर बदलता है। दोस्तों, ऐसे में यह देवी मां आपके घर पर आएंगे और आपके जीवन का पूरा काया पलट कर देंगे। आपका जीवन धन्य हो जाए। आप भी यही कहेंगे कि धन्य है मादा, आपकी लीला, आपकी लीला अपरंपार है। दोस्तों, आपको बता दें कि यही जो शक्ति है आपके धन में आएंगे, वे साक्षात रूप में नहीं आएगी, अपना रूप बदल बदल कर आपके सामने आएगी। दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि यह देवी शक्ति है जो आपके घर में आ रही है। दोस्तों, शाम का समय जो आपके जीवन का शुरू हो रहा है, वे आपके लिए अत्यंत ही शुभ साबित होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपको पता चलेगा कि एक शक्ति है जो आपके घर के सामने खड़ी है। इसके लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए समय में, और आप इस शक्ति को पहचाने कैसे, इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी माता भवानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को प्यारा सा एक लाल से करते, साथ ही आप अपने सच्चे मन और हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय मां भवानी, जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, मां भवानी की कृपा से आपके और आपके परिवार के सभी लोगों की जिंदगी में खुशहाली आएगी, सबकी मनोकामना पूरी होगी। तो आप नीचे था दोस्तों, आपको बता दें, इस दौरान यह शक्ति आपकी हर मनोकामना को पूरा करे। इस दौरान आप जिस जैसी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं, मुसीबत छूट है या बड़ी आपसे निकलना तो जरूर जा रहे हैं, तो ऐसे में यह शक्ति आपको मुसीबत से बाहर निकालेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि यह शक्ति को पहचाना जा सके और कौन सी गलतियां हैं जो इस दौरान आपको करने से बचना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको शाम दरवाजा खोलते जो कि घर पर आएंगे और यह घटना होने वाला है, उसे तो कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, आज शाम से आने वाले 5 से 6 दिनों तक आपको बहुत ही सावधानी के साथ अपने कदमों को अब आगे बढ़ना। जी हां दोस्तों, जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां न कर जाए जिसका तो बाद में पछतावा हो। तो दोस्तों, इस दौरान जो शाम का समय रहेगा से शुरू हो रहा है। ऐसे में दोस्तों, आप जब भी अपने घर का दरवाजा खोलेंगे तो जो भी आपको दिखाई देखा, जिस भी तरह का जीव जो आपको नजर आए, दोस्तों भी यह शक्ति ही होने वाले। जी हां दोस्तों, यह शक्ति किसी गाय के रूप में भी आपके घर के सामने आ सकती है, किसी कुत्ते के रूप में आ सकती है, कोई करो सकता है, या किसी मनुष्य के रूप में आ सकती है। दोस्तों, कहने का अर्थ है किसी न किसी रूप में आप शक्ति के दर्शन तो होने वाले हैं। और ऐसे में यदि आप उस जीव जंतु या किसी भी तरह की आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं, आप उन्हें खाने पीने की चीज ले सकते हैं, तो आप जरूर इस दौरान आप दरवाजा खोलते किसी भी जीव जंतु को अनदेखा न करें। जी हां दोस्तों, और जब भी आप किसी को कुछ है
तो आप देवी माता से प्रार्थना करके अपनी मनोकामना को जरूर मांगी हुई गलतियों की क्षमा मांग, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में जाने अनजाने में जरूर गलतियां कर जाता है। ऐसे में आपके सामने यदि गाया आती है, कुत्ता आता है, यह किसी भी तरह का कोई भी जीव जंतु आता है, तो आप उन्हें खिलाया पिलाया और अपनी मनोकामना को अपने मन में पूरे करने की मांग जरूर करें। दोस्तों, इस दौरान जो गलती आपको नहीं करनी है वह दोस्तों जानबूझकर अपने घर में रह रहे किसी भी जीव जंतु, किसी भी ग्रह के प्राणियों को नुकसान पहुंचाया था। जीटी हो, छिपकली हो या किसी भी तरह का कोई अच्छी आपके घर में यदि दिखाई देंगे तो उन्हें मारे पीटे नहीं। जी हां दोस्तों, जो भी यह समय आपको अपने अच्छे कर्मों को करना होगा, जितना अच्छा कमा आप इस समय में कर सकते हैं उतना करें। इसका बहुत बड़ा लाभ आने वाले समय में आपको प्राप्त होगा। इस समय तो आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। फिर आप यही कहेंगे कि आपके जीवन में तो कभी खुशियां ही नहीं आते। 8 भी हैं, 2 दिन में चली जाती है। दोस्तों, आर्थिक मामलों की दृष्टि से देखें तो यह समय आपके लिए काफी शुभ साबित होने वाला है। आपके भाग्य में वृद्धि होने से आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा। आपके लिए भाग गया कि बदौलत उत्तम राज्यों का सृजन हो रहा है। जी हां दोस्तों, जिसके उल्टे आपके सम्मान में वृद्धि होने वाला था। दोस्तों, इस दौरान आपको अचानक से पहले से लाभ होगा, जिसकी वजह से आप काफी प्रसन्न रहेंगे। आपको अचानक धन लाभ की प्राप्ति होने वाला। आपका यदि कहीं पर अटका हुआ पैसा है तो वहां से आपको उसका पैसा वापस मिलेगा। दोस्तों, इस दौरान आप कमा धर्म कर्म के कार्यों में से आधा भरा रहने वाला है, तो इस दौरान किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा। दोस्तों, या जो समय है, इस समय आपके काम की तारीफ आपके दफ्तर में होने वाली है। जी हां दोस्तों, और इस दौरान आपको अचानक से कहीं पर धार्मिक समारोह में सम्मिलित होने का भरोसा या निमंत्रण मिल सकता है, जहां पर आपको बहुत ही संभल कर रहना होगा। यूं कहें तो आपको अपने सभी कीमती वस्तु का स्वाधीनता से चार्ज अवश्य करना। देख रेख से रखे अपने सभी कीमती वस्तु को, क्योंकि चोरी हो सकता है या आपसे ही कहीं छुप सकता है। दोस्तों, आप अपने किसी मित्र से कुछ वाद विवाद कर सकते, ऐसे में बात की बात न होने दें। इस दौरान ससुराल पक्ष की ओर से आपको कोई खुश करने वाला समाचार मिल सकता है। दोस्तों, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य के मामलों में आपको लापरवाही दिखाने से बचना होगा। यकीन मान लीजिए आपको आपकी नानी है दादी याद आने वाली है। दोस्तों, जी हां, भले ही खुशियां रही हैं लेकिन चुनौतियां भी हैं। दोस्तों, इसलिए सावधानियां भी बताऊंगा, उपाय भी बताऊंगा और क्या क्या खुशियां मिलने वाली है, क्या बदलाव हो रहे हैं, सभी जानकारियां दूंगा। बस मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना, क्योंकि दोस्तों आपके 7 जन्मों का इंतजार खत्म होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपके 7 जन्मों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपके जो दुश्मन हैं, उन्होंने आपके भाग्य को भी बंद रखा था, आपके रुपयों पैसों को भी बंद रखा था, आपके व्यापार, आपकी नौकरी, आपके घर परिवार, सब कुछ बंद रखा था। और दोस्तों, आपके जो दुश्मन हैं, पिछले कई सालों से आपके ऊपर तंत्र मंत्र टोने टोटके करवाए जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब डरने की बात नहीं है। इस साल अगर आपके दुश्मन चाहे कितना ही जोर लगा ले, अब का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों एक ऐसा उपाय इस वीडियो में बताने वाला हूं जो आपके दुश्मनों की सारी चाल को फेल करने वाले हैं। दोस्तों, बस मजबूरी में एक सच्चाई बताऊंगा, उसके लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि वह सच्चाई बताना भी जरूरी है। अगर नहीं बताऊंगा तो आपका ही नुकसान है, इसलिए मजबूरी में बताना पड़ रहा है, क्योंकि जरूरी है। दोस्तों, बस थोड़ा सा भयानक झटका लगेगा आपको सुनते ही, लेकिन चिंता ना करें। आइए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन दोस्तों आपसे एक छोटी सी विनती करूंगा कि देखिए, रोजाना मैं आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां ला रहा हूं, फिर भी लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। कृपया करके आज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, इतनी महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं आपके लिए, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना तो बनता है। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखेगा, देवादिदेव महादेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। आइए दोस्तों, जानते हैं कि अगले 7 दिनों में क्या बड़ा बवाल आपके जीवन में मचने वाला है।
दोस्तों क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, इस साल सबसे ज्यादा आपको खाटू श्याम जी की भक्ति करनी चाहिए। जी हां दोस्तों, खाटू श्याम जी कलयुग के बाद, जी हां, खाटू श्याम जी कलयुग के देवता हैं। कृपया करके उनकी भक्ति में झूमने लग जाइए। जो मांगना है उनसे मांगे, उनकी भक्ति करिए। देखिए, वह कभी भी आपकी झोली खाली नहीं रखेंगे, वह आपकी हर मुराद पूरी करेंगे दोस्तों। तो कृपया करके उनकी भक्ति जरूर करिएगा। दोस्तों एक बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, अगले साल यानी कि जो बिता हुआ साल है, उसमें एक बहुत शिकायत ए रही थी आप लोगों की तरफ से कि गुरुजी, मेरे हर काम में बढ़ा ए रही है, मैं जो भी करने जा रहा हूं उसमें कोई ना कोई विघ्न ए रहा है। शायद मेरे दुश्मन ने मेरी तरक्की को बंद दिया है, मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूं, मैं सब कुछ सही कर रहा हूं फिर भी कम नहीं होकर रहे हैं, हर चीज में विघ्न ए रहे हैं। तो देखिए, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो एक उपाय बता रहा हूं। उपाय कर लेंगे तो चाहे धन दौलत में कोई कार्य हो या चाहे दोस्तों कोई किसी भी क्षेत्र में घर परिवार गए, कुछ भी हो, किसी भी चीज में बढ़ा नहीं आएगी, रुकावटें नहीं आएगी। माता लक्ष्मी आपके घर आएगी, धन दौलत बरसाएगी, आपका व्यापार अच्छा चलेगा, नौकरी अच्छी चलेगी, सब काम बढ़िया होंगे। तो बस यह मंत्र का जाप करना शुरू कर देना। कैसे करना है? सुबह जैसे ही आपकी नींद खुले, सबसे पहले अपनी हथेलियां को देखना है और अपनी हथेलियां को देखकर एक मंत्र बोलना है। आपको शायद मंत्र पता होगा, नहीं पता तो ध्यान से सन लें। कारागारे वास्ते लक्ष्मी कर, मध्य सरस्वती कर मूल्य, तू गोविंद प्रभात ए कर दर्शनम। यह मंत्र दोस्तों बहुत ही चमत्कारिक मंत्र रहे। इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपका जितना भी बाधा आती है, हर क्षेत्र में वह बढ़ाएं आना बंद हो जाएगी और हर काम आपका चुटकियों में बनना शुरू हो जाएगा। तो यह मंत्र जरूर पढ़ा करें। अब देखिए दोस्तों, एक और चीज है, वीडियो छोड़कर जाने के भूल मत करना, क्योंकि बहुत बड़ी भविष्यवाणी करने वाला हूं अगले 7 दिनों की। और दोस्तों बहुत का लोगों की परेशानी चल रही है, लगभग 90% लोगों की यह परेशानी है। दोस्तों मेरे चैनल पर करीब 6-7 लाख सब्सक्राइब, बड़े 6-7 लाख लोग जुड़े हुए हैं और उनमें से करीब 90% लोगों की यह समस्या है कि उनके जो दुश्मन हैं उनको परेशान करते रहते हैं। कोई टोना टोटका करवाता है, कोई तंत्र मंत्र करवाता है, जिससे वह बहुत परेशान होते हैं। घर परिवार में बरकत नहीं होती है, व्यापार नौकरी में दिक्कतें आती है, बहुत चीजों से उनको जूझना पड़ता है, बीमारियां आ जाती हैं, व्यापार नौकरी में मंदी जाती है, झगड़े होते हैं, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, संतान की परेशानियां आती हैं। तो यह जो दुश्मन आपके तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया करवाते हैं, इससे आप कैसे बचें? तो देखिए, चाहे आपकी नौकरी हो या व्यापार, फर्क नहीं पड़ता, आप अपने घर में यह उपाय करिए। अगर आपका व्यापार है, आपकी दुकान है, तो आप वहां भी यह उपाय कर बैठे हैं। किसी दुश्मन की नजर नहीं लगेगी, ना ही कोई दुश्मन आपका बाल वहां का करवा पाएगा, चाहे कितना ही खतरनाक तंत्र मंत्र यह टोना टोटका करवा दे। करना क्या है? आपको बाजार जाना है। जी हां, आपको बाजार जाना है और एक तांबे की या फिर पीतल की पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लेकर आनी है। दोस्तों तांबे की या फिर पीतल की पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लेकर आनी है और उसे मूर्ति को आप अपने घर के मंदिर में रखें या फिर आप अपने मुख्य द्वार पर उन्हें स्थापित कर दें। यह चीज कर दीजिए, यकीन मान लीजिए, आपके घर में कोई तंत्र मंत्र, कोई तांत्रिक क्रिया असर नहीं कर पाएगी, ना ही कोई प्रेत आत्मा आपको परेशान कर पाएगी, ना ही भूत प्रेत का डर आपको सताएगा। हर दुश्मन आपका फैल हो जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो बस आप यह उपाय कर लीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। लिख के रख लेना दोस्तों, गारंटी है। अब अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों आज एक ऐसी बात बताने वाले हैं जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। जो हमारी चाबी होती है, चाबी चाहे गाड़ी की हो, किसी ताले की हो, दोस्तों चाबी जो है उसका सीधा सीधा संबंध केतु से होता है। चाबी का संबंध केतु से होता है दोस्तों, इसलिए किसी को भी कभी भी चाबी फेंक कर नहीं देना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि गाड़ी की चाबी किसी ने मांगी तो फेंक कर दे दी, परंतु चाबी को कभी भी फेंक कर नहीं देना चाहिए।
अगर चाबी फेंक दी है और चाबी टूट गई तो केतु तुरंत एक्टिव हो जाएगा। घर पर ऐसी कोई चाबी ना रखे जिसका ताला ही नहीं हो। ऐसा होने से केतु किस्मत बंद कर देता है। जो किस्मत होती है वह चमकना ही बंद हो जाती है। दोस्तों, ये जो समय है जाते जाते यानी कि जनवरी का महीना जाते जाते आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है, बहुत कुछ समझा कर जाएगा और कई आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आने वाली हैं जहां आप खुद को थोड़ा ढासा कमजोर भी महसूस करेंगे। इस समय में दोस्तों व्यापारियों को खास करके संभल कर रहने की सलाह देते हैं। हम लोग जीतने भी व्यापारी हैं, संभल कर रहना। विरोधी आपके किसी महत्वपूर्ण कार्य में बाधा डाल सकते हैं। साथ ही दोस्तों, नौकरी पेशा जातकों को दफ्तर में काफी एक्टिव रहना पड़ेगा। जो भी नौकरी करते हैं थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। यदि आपका कोई भी काम अधूरा रहता है तो आपकी तरक्की रुक सकती है। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही जीवन साथी के साथ जीतने भी आपके रिश्ते हैं, उसमें तालमेल बना हुआ रहेगा। आपके प्रिय आपको कोई अच्छी खबर भी दे सकते हैं। दोस्तों, अगर लंबे समय से आप कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग कर रहे हैं तो दोस्तों कामकाज में व्यस्त रहने के कारण आपको मौका नहीं मिल पा रहा है, तो आज का दिन आपके लिए कुछ बेहतर साबित होने वाला है। आप अपनी मनपसंद जगह पर सैर सपाटे के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, आपको बिना सोचे समझे खर्चा नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना, दिल से खर्चा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ना ही बिना सोचे समझे खर्चा करना है, क्योंकि समय पैसा आपके लिए आने वाले समय में थोड़ा सा ज्यादा ही कीमती रहने वाला है। आपको पैसे की आने वाले समय में बहुत जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए अभी से ही आप अपने खर्चों पर अंकुश लगा लें तो बेहतर रहेगा। कामकाज के मोर्चे पर यह जो जाता जाता समय है भाग्यशाली रहने वाला है। भाग्यशाली इसलिए कह रहे हैं कि चाहे लाख दोस्त मुसीबतें आ रही हैं, अगर आप संभल कर रहे तो भाग्यशाली आप रहेंगे। आपको आपकी जो मेहनत है उसके अनुरूप बहुत ही बढ़िया परिणाम मिलने वाले हैं। वहीं दोस्तों, नौकरी पेशा जातकों को अच्छे अवसर की प्राप्ति हो सकती है। जो भी नौकरी करते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया परिस्थितियां हैं। तरक्की होने के भी अच्छे चांसेस हैं। वहीं जो जातक दोस्तों नौकरी के लिए तलाश कर रहे थे, अभी तक खाली हाथ बैठे हुए हैं या कोई व्यापार वगैरह नया शुरू करना चाहते हैं, तो यह जनवरी का महीना है। थोड़ा ढांसा रुक जाना। समय और गृह परिस्थितियां उतनी ठीक ठाक भी नहीं दिखाई दे रही हैं जितनी इन कामों के लिए होनी चाहिए। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी नए काम की जो शुरुआत है, खास करके इन अंतिम दिनों में बिल्कुल ना करें जनवरी माह के, क्योंकि जब तक शुभ परिस्थितियां नहीं बनती आपको थोड़ा सा रुकने की सलाह देते हैं। वही दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि यदि आपका कोई लंबे समय से काम अधूरा पट्टा हुआ है तो दोस्तों इस समय आपको थोड़ा और सजग होना है। अन्यथा दोस्तों, उस काम की वजह से आपकी जो रेपुटेशन है, जो मान सम्मान आपका है, वह भी दांव पर लग सकता है। इसलिए जो काम लंबित है, जो काम अटके हुए हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करिएगा। वहीं दोस्तों, इस समय आपका जो धन है, अगर कहीं अटक चुका है, पैसा कहीं अटक गया है, किसी को दिया था कोई वापस नहीं कर रहा है, कहीं लगाया था तो आपसे वापस नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों उससे ना मिलने की वजह से आपकी जो परेशानी है और बार एच सकती है। दफ्तर का माहौल थोड़ा सा गर्म रहेगा। कुछ समय तक जो शुरुआती दिन रहेंगे, यानी कि अभी से जो 2-3 दिन हैं, थोड़े से गर्म जरूर रहेंगे। आपके उच्च अधिकारियों का जो मूड है ठीक रहेगा तो कभी खराब भी रहेगा। उनके मूड स्विंग की वजह से आपको भी तकलीफ सहन करनी पड़ सकती है। सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना है, आपको अपना रूटीन जो व्यवस्थित रखना है। सुबह शाम आप क्या कर रहे हो, आपको उस चीज पर ध्यान रखना है, उस पर चीज पर आपको फोकस करना है, क्योंकि वही जो चीज दोस्तों आपके बहुत ज्यादा काम है। अगर आपका जो रूटीन है वह ही अस्त व्यस्त रहा तो दोस्तों आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। इसलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमने इस चीज के बारे में पहले भी आपको बताया था। अगर आप हमारे से नए जुड़े हैं तो ध्यान से सुनिएगा। घर में भगवान पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, पति पत्नी के बीच नहीं बनती है, या फिर कोई दुश्मन है आपका जो आपको आए दिन परेशान कर रहा है, आस पड़ोस में कोई है जो आपसे आए दिन लड़ाई कर रहा है, आपके बच्चे पर किसी की बुरी नजर है, घर में बरकत नहीं रहती है, कुल मिलाकर जो जिंदगी है अशांत हो चुकी है,
जिनमें जिंदगी में सुख चैन ही नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि पंचमुखी हनुमान जी की अगर फोटो लगाते हो तो घर में सुख शांति आएगी। इस तस्वीर से जो वास्तु दोष होता है दूर होता है। घर के मेन गेट पर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर छोटे से लगा सकते हैं या फिर आप अपने घर के हॉल में भी लगा सकते हैं, जिससे वह तस्वीर सभी को दिखाई दे। पंचमुखी हनुमान जी की यह तस्वीर घर में प्रवेश करने वाली तमाम बुरी नजर से आपको और आपके पूरे परिवार को और आपके पूरे घर को बचाती है। तो आपको अवश्य यह तस्वीर अपने घर में जरूर लगानी चाहिए। जाते जाते दोस्तों, अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में ध्यान समझिए कि कुछ समय अपने आराम के लिए जरूर निकालें। आपको ऐसा नहीं करना है कि रोजाना आप काम धंधा करें, चाह रहे हो परंतु खुद के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दे रहे हो। थोड़ा सा समय निकालिए। आपने आराम के लिए भी अपने सामर्थ्य से ज्यादा आपकी जो काम की जिम्मेदारी है उसको नहीं लेना है। जितना हो रहा है उतना करिए, आपसे जितना हो केवल उतनी ही जिम्मेदारी सर पर लें। पैसों से संबंधित लेन देन करते समय उनके स्वभाव का गलत फायदा ना उठाया जाए, इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें। यूं दोस्तों, आप कामकाज में बहुत व्यस्त रहोगे, सावधानी रखोगे तो परिस्थितियां अपने आप ऑटोमेटिकली अनुकूल आपके लिए हो जाएंगी। बस थोड़ा सा सावधान हो जाना। नया काम शुरू करें उसके लिए दोस्तों समय बहुत अनुकूल है। मेहनत और कोशिशों के अच्छे नतीजे आपको मिल सकते हैं। विवाह योग्य लोगों को खुश खबर भी मिल जाएगी। दोस्तों, वहीं नजदीकी रिश्तों के गिले शिकवे दूर करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। जो भी आपके नजदीकी रिश्ते हैं उनको थोड़ा सा दोस्तों, अगर उनमें गीले शिकवे हैं तो कोशिश आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते नाते जीतने हो सके। जुड़ जाए तो अच्छा रहेगा, वरना स्थिति और बिगड़ सकती है। इसलिए दोस्तों, परिवार के साथ हमेशा जुड़े रहो, क्योंकि आजकल लोगों ने एक भ्रांति फैला रखी है कि परिवार से अलग रहो, लेकिन परिवार के ही लोग काम आएंगे, कोई और नहीं आएगा। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम बाकी लोगों को भी अच्छा समझ लेते हो। जो इंसान तुम्हें धोखा देने की फिराक में है, तुम सबसे पहले उसे ही धोखा दे दो। यानी उन लोगों से पीछा छूटवा लो। आने वाले 10 दिनों में जो कुछ समय में तुम्हारी जिंदगी दर्द भरी बनाना चाहते हैं। आज के दौर में हमें कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो किसी के छोड़ जाने पर शराबी बन जाते हैं, किसी के छोड़ जाने पर पागल बन जाते हैं, किसी के छोड़ जाने पर अपनी जिंदगी अपने हाथों बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं बनना है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में परमात्मा है। तुम्हारे ऊपर साक्षात हनुमान जी का हाथ है। तुम कोई साधारण नहीं हो। तुम्हारे अंदर बहुत कुछ बसा हुआ है। तुम्हारे अंदर वो क्षमता है कि तुम दूसरों से पहले अपने आप को सतर्क कर सकते हो। यह वीडियो तुम्हारे सामने आई है क्योंकि भगवान चाहते हैं कि तुम जिंदगी में संभल जाओ, तुम किसी ठोकर खाने से बच जाओ। आगे उस व्यक्ति की जानकारी देंगे जो तुम्हें धोखा दे सकता है, या फिर अंत समय पर जिसे तुम्हें धोखा देना पड़ सकता है। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। सबसे पहले माता भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे मन से लिखे। आपकी बहुत बड़ी मनोकामना यहाँ पर माता रानी पूरी करने वाली है। देखिए, वैसे तो हमारा स्वभाव है कि एक बार जिस पर हम भरोसा कर लेते हैं, एक बार जिस पर हमें विश्वास हो जाता है, उस इंसान के लिए हम जान भी लूटा देते हैं। उस इंसान के लिए कभी अपनी खुशियों की परवाह नहीं करते, और उस इंसान के लिए हम अपनी खुशियों का बलिदान भी दे देते हैं। लेकिन अभी जो तुम्हारे आसपास एक ऐसा इंसान है जो हमेशा तुम्हें नकारात्मक बना रहा है, तुम्हें ये समझा रहा है कि तू ये काम मत कर, तू इस बात को नजरअंदाज कर दे। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बहुत समय से बताकर गए हैं कि इंसान को जीवन में आगे बढ़ना है तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसके आसपास रहने वाले लोग कैसे हैं। उन लोगों का प्रभाव उसके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। इसलिए जरा अपने आसपास नजर घुमाइए। अपनों के बीच बसे हुए उन गलत लोगों को पहचानिए जो तुम्हारे सही निर्णय को भी गलत बता रहे हैं। जो लोग तुम्हारी गलतियों पर भी तुम्हें सलाह देने की बजाय तुम्हें और गलत काम करने के लिए उकसा रहे हैं। जो लोग तुम्हारे अंदर नकारात्मकता भर रहे हैं कि ये काम तुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसे लोग अगर आसपास रहेंगे तो इनसे चुपचाप रिश्ता तोड़ लेना। अंत समय पर इन्हें धोखा भी देना पड़े तो इनमें से किसी एक को और धोखा दे देना, वरना तुम्हारी जिंदगी ये इस कदर बना देंगे कि ना तो तुम समाज में नाम बना पाओगे और ना ही अपनी पहचान बना पाओगे। तुम्हारी छवि बहुत छोटी सी बनकर रह जाएगी।
जहां तुम्हारे अंदर ना कोई काबिलियत होगी और ना ही तुम्हारे अंदर कोई नयापन आ पाएगा। ये बात ध्यान रखना। ग्रह सितारों की अगर बात करें, राहु बहुत अच्छी में बैठा हुआ है, तुम्हारे करियर के तीसरे भाव में बहुत अच्छे फल प्रदान कर रहा है। तुम्हें बता दें कि पिछले साल इसी राहु की वजह से तुम्हारे काम बनते बनते बिगड़ रहे थे, लेकिन इस साल जो ग्रह दशा तुम्हारे लिए बन रही है वहां पर बहुत ही जबरदस्त तुम्हारे लिए परिणाम निकल कर आ रहे हैं। जो काम पिछले साल नहीं बने थे वो इस साल डंके की चोट पर तुम्हारे बनेंगे, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति आएगी जहां पर तुम्हें चालाकी दिखानी होगी। जैसे कि व्यापार में, वहां पर बहुत जल्दी तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा, बहुत जल्दी तुम्हें अपनी सूझबूझ दिखानी पड़ेगी, वरना मामला किसी और के हक में चला जाएगा। जब राहु मेहरबान हो जाता है तो इंसान का हर काम चुटकी में बन जाता है। अब तुम्हें इस चीज का जरा फायदा उठा लेना चाहिए। तुम बिस्तर पर लेटे रहोगे, रजाई ओढ़कर सोते रहोगे, बहुत ज्यादा ठंड है, ये कहकर रोते रहोगे तो हमेशा जिंदगी में पीछे ही रहोगे। लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिंदगी में कुछ कर रहे हैं, कम उम्र में छोटे छोटे बच्चे करोड़पति बन रहे हैं, और तुम इतनी उम्र होने के बावजूद भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। ये बहुत शर्म की बात है। अब ग्रह संयोग बहुत अच्छा है। जो शनि की ढैया लगी हुई थी वो समाप्त हो चुकी है, यानी संदेह की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसने वाली है। तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें तो इस बात पर विश्वास नहीं होता, तो तुम खुद जरा विचार करो। पिछले 4 से 5 दिनों में कुछ परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में हुए हैं। ये परिवर्तन पहले की तुलना में काफी अच्छे हैं। जहां तुम चिंता में रहते थे, उदासी में रहते थे, वहां कुछ ऐसा हुआ है कि तुम्हारे चेहरे पर भी मुस्कान आई है, यानी स्थितियों ने बदलना शुरू कर दिया है। अब कुछ संकेत भी तुम्हें मिले होंगे, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आए होंगे। जैसे कि कभी कभी अचानक से मन शुरुआत से ही प्रसन्न रहता है। क्या तुमने ये बात महसूस की? तुम जब सुबह एकदम से उठे तो अंदर से खुशी वाला भाव तुम्हें महसूस होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। ऐसा भाव अंदर से प्रकट होगा, यानी ये भगवान संकेत दे रहे हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है। या मान लीजिए तुम्हारे माता पिता तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम्हारे बिना कहे तुम्हें लाड कर रहे हैं, तो भी ये संकेत है, क्योंकि वो भी भगवान का ही रूप है और भगवान किसी भी रूप में संकेत दे सकते हैं। आप जब कॉलोनी में बाहर निकलेंगे तो कॉलोनी के कुत्ते पूंछ हिलाते हुए आपके पास आगे रह करके आ रहे हैं, यानी कि आपका दिल बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। हमारी जिंदगी में मंजर बुरा हो सकता है लेकिन मंजिल नहीं, दौर बुरा हो सकता है लेकिन जिंदगी नहीं। अक्सर भगवान परीक्षा लेते हैं और उन परीक्षा में पास होने के लिए हमें किसी को छोड़ना भी पड़ता है और किसी बुरे इंसान को साथ भी लेना पड़ता है, लेकिन अंत में जो मंजिल मिलती है वो बहुत खूबसूरत होती है। तुम अक्सर अपनों के मामले में पीछे रह जाते हो कि ये मेरा अपना है, मैं इसे धोखा कैसे दे सकता हूँ, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ, लेकिन वही अपना जब आगे तुम्हें धोखा देगा, जब तुम्हें अकेला छोड़ देगा और आगे निकल जाएगा, तो तुम्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा होगा। यह बात हम तुम्हें इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। कब ये जिंदगी का समय निकल जाएगा, कीमती समय चला जाएगा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। इसलिए जो करना है आज ही करो। अगर कुछ बड़ा करके दिखाना है तो 100 साल जीने की कोई जरूरत नहीं है। जितना हम जिए हैं उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दे कि ये दुनिया हमें 100 सालों तक याद रखें। इसलिए पल पल में निर्णय लो। अपने आप को बर्बाद मत करो, अपने समय को बर्बाद मत करो। और हमारी एक बात गांठ बांध लो कि अगर तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं होगा, तुम्हारे अंदर संदेह होगा, तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर डर कर रह जाओगे तो तुम्हारे सारे दुश्मन तुमसे आगे निकल जाएंगे। एक छोटी सी कहानी हम तुम्हें बताना चाहते हैं। एक बार एक घर के आंगन में एक व्यक्ति को सांप काट लेता है। वो व्यक्ति बहुत डर जाता है, घबरा जाता है। वो अपने घर के अंदर रोता जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे घर के आंगन में एक सांप ने डस लिया है और मैं जल्द ही मरने वाला। उसकी पत्नी उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि वो कोई तब सांप नहीं था, मैंने तो आंगन में एक काली रस्सी रखी थी। आपको भ्रम हुआ है, आपको किसी सांप ने नहीं काटा है। और वो अपने पति के मन में एक विश्वास भर देती है, एक सकारात्मकता भर देती है। अब जब उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि मुझे किसी सांप ने नहीं काटा, वो तो एक रस्सी थी, वो मन में एक विश्वास बना लेता है, एक सकारात्मकता बना लेता है।
और वो समझ जाता है कि अब मुझे कुछ नहीं होने वाला, तो उसकी सकारात्मकता उस सांप के जहर को भी काट देती है और वो इंसान बच जाता है। लेकिन 1 से 2 हफ्ते बाद उसे कोई अपना मिलता है और उसे बताता है कि वो कोई रस्सी नहीं थी, सचमुच में सांप था और तुम्हें सांप नहीं डसा था। तब उस इंसान के फिर से पसीने छूटते हैं। वो इतना डरता है कि मुझे कहीं कुछ हो ना जाए, और उस डर में वो मर जाता है। इस घटना से हमें यह भी संदेश मिल रहा है कि इंसान के जीवन में विश्वास है, सकारात्मकता है, अच्छे इंसान आसपास है तो हम बुरी परिस्थिति में भी सब कुछ कर सकते हैं। बर्बादी से निकलकर भी रंग से राजा बन सकते हैं। हम कुछ दुनिया में पा सकते हैं, लेकिन जब तक आसपास गलत लोग हैं, अविश्वासी लोग हैं, मन में गलत भावना भरने वाले लोग हैं, गलत सिखाने वाले लोग हैं, तो आप चाहकर भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये चीज तुम्हें सीखनी होगी। आने वाले दिनों को सुधारना है, संवारना है, तो ये बात तुम्हें समझनी होगी। तुम हमारी एक बात को ध्यान से सुनना कि तुम्हारे घर के एक कोने में कोई ऐसी चीज पड़ी है जो तुम्हारी आगे बढ़ने में बर्बादी ला रही है। इस चीज के रहते तुम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे और नकारात्मकता के तले दब जाओगे। किसी दुश्मन ने ये चाल चली है और तुम्हारी उन्नति रोकने के लिए यह चीज उपहार के तौर पर तुम्हें दी है। अब तुम्हें अपने आप को ये समझाना होगा कि मुझे इस चीज को अपने घर से बाहर करना है। पहली वो चीज निकल कर आ रही है, कोई भी कांटेदार पौधा। अगर आपके घर में शो पीस के तौर पर या असली वाला कोई भी कांटेदार पौधा है तो उसे तुरंत घर से बाहर करो। कोई खंडित मूर्ति है तो उसे तुरंत घर से बाहर करो। कई बार हमें कोई दुश्मन ताजमहल शोपीस वाला देकर चला जाता है। हम तो ताजमहल की सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं कि ये तो कितना शानदार है, लेकिन वास्तविकता ताजमहल की यह है कि वो एक मकबरा है, वो एक कब्र है। अगर तुम अपने घर में कब्र रखोगे तो सोचो कितना बुरा प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ेगा। बहुत सारे लोग ताजमहल का चित्र लगाकर रखते हैं, ताजमहल का शो पीस कार्टून अपने घर में लाकर रखते